नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। यदि आप सूअर पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सूअर पालन का निर्णय लेने से पहले आपको कुछ बातों को जानना जरूरी है, जो सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करती है। सूअर पालन शुरू करने के लिए आपको सूअर पालन की उन जरूरतों को जानना भी जरूरी है, जिनके बिना आप अपने क्षेत्र में सूअर पालन का बिजनेस सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूअर पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लाभ कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। तो आज हम इस वीडियो में सूअर पालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों पर बात करेंगे। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है सूअर पालन की सही जानकारी। यदि आप ऐसे क्षेत्र में सूअर पालन का बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां पहले से कोई भी किसान सूअर पालन का काम नहीं कर रहा है, तो आपको आपके क्षेत्र में सूअर पालन की जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए आपको सूअर पालन शुरू करने से पहले सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए सूअर पालन की ट्रेनिंग लेना चाहिए। हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सूअर पालन की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो किसान दूसरे राज्यों से है और वह इतनी दूर आकर सूअर पालन की ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, और यह पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती और उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है सूअर पालन करने के लिए भूमि। नए सूअर पालक किसान शुरुआत से अपना स्वयं का फार्म बनाकर सूअर पालन की शुरुआत करने की सोचते हैं। ये किसान अपना स्वयं का सूअर फार्म बनाने के लिए या तो खुद का पैसा लगाते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन आपको हमारी सलाह यही रहेगी कि यदि आप सूअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको सूअर पालन की शुरुआत किराए के फार्म से करना चाहिए, या तो आप किराए का सूअर फार्म ले सकते हैं, और यदि आपके क्षेत्र में किराए पर सूअर फार्म नहीं मिल रहा है, तो कोई अन्य भवन जैसे बकरी फार्म, मुर्गी फार्म या डेयरी फार्म, कोई भी फार्म जो किराए पर मिल रहा है, उसमें कुछ बदलाव करके उस फार्म को सूअर पालन के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह सूअर पालन शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में अधिक निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप कम निवेश के साथ सूअर पालन की शुरुआत कर सकते हैं। किराए के फार्म से शुरुआत करने से आपको एक फायदा ये भी होगा कि यदि किसी कारणवश आपको सूअर पालन का काम अच्छा नहीं लगता है और आप 1 से 2 साल बाद सूअर फार्म बंद करते हैं, तो आपको सूअर पालन के बिजनेस में ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने स्वयं का फार्म बनाने की बजाय फार्म किराए पर लेकर सूअर पालन की शुरुआत की है। किराए के फार्म से शुरुआत करने पर आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि आपको अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु के अनुसार फार्म का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग मौसम और जलवायु के अनुसार फार्म की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। इसके बाद जब भी आप अपना स्वयं का सूअर फार्म बनाते हैं, तो आपको अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु की आवश्यकताओं के अनुसार फार्म निर्माण करने की पूरी जानकारी हो जाएगी। इस तरह किराए के फार्म से शुरुआत करने से आप न केवल कम निवेश के साथ सूअर पालन की शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि सूअर पालन में अधिक नुकसान के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है सूअर फार्म पर काम करने वाली लेबर या मजदूर। नए सूअर पालक किसानों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या मैं सूअर पालन के बिजनेस को पार्ट टाइम काम की तरह कर सकता हूं, या सूअर पालन के काम में फुल टाइम देने की आवश्यकता होती है। तो सूअर पालन का काम पार्ट टाइम किया जा सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके फार्म पर काम करने वाली लेबर या मजदूर को सूअर पालन की कितनी जानकारी है। यदि आपके फार्म पर काम करने वाली लेबर या मजदूर को सूअर पालन की जानकारी नहीं है, और वह आपके फार्म पर सूअर पालन का काम पहली बार कर रहा है, तो आपको सूअर फार्म उस लेबर के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको सूअर फार्म पर फुल टाइम समय देने की आवश्यकता है। यदि आप सूअर पालन के काम को पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आपको अपने फार्म पर ऐसी लेबर रखनी होगी जो सूअर पालन के काम में ट्रेन हो और जिसे सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी और अनुभव हो। इसलिए आप सूअर पालन शुरू करने से पहले इस बात पर अवश्य विचार कर ले कि आपके फार्म पर काम करने वाली लेबर आपको कहाँ मिलेगी और उसे सूअर पालन की जानकारी है या नहीं।
यदि आप अपने क्षेत्र में पहले ऐसे किसान हैं जो सूअर पालन का काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में सूअर पालन के काम में ट्रेन लेबर नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्वयं को अपने फार्म की लेबर को सूअर पालन का काम सिखाने के लिए समय देना होगा। इसलिए यदि हम इस सवाल पर चर्चा करें कि क्या आप सूअर पालन के काम को पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि आप सूअर पालन के काम को पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर कर तो सकते हैं, लेकिन आपको अपने फार्म पर दिन में कम से कम एक बार तो आना ही होगा, खासकर तब जब आपके फार्म की लेबर को सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी नहीं है। सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है फार्म पर तैयार सूअर की बिक्री के लिए बाजार। सूअर पालन की शुरुआत करने से पहले आप इस बात पर विचार कर ले कि आप आपके फार्म पर तैयार होने वाले फेटनेस सूअर को कहां बेचना चाहते हैं या कहां बेच सकते हैं। वैसे तो YouTube पर जितने भी वीडियो अपलोड है, उनमें सूअर पालक किसानों द्वारा यही बोला जाता है कि बाजार में सूअर के मांस की बहुत अधिक मांग है। बाजार में सूअर के मांस की पूर्ति कम है और मांग अधिक है। सूअर आपके फार्म से आसानी से सेल हो जाएगा और आपको कभी भी सूअर को बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके के जवाब आपको YouTube पर सभी वीडियो में देखने को मिलते हैं। हो सकता है YouTube पर जो भी किसान ये बोल रहा हो कि मेरे फार्म से सूअर आसानी से सेल हो जाते हैं, तो हो सकता है उस किसान के क्षेत्र में सूअर के मांस की मांग बहुत अधिक हो, या फिर वह अपने फार्म पर बहुत अधिक संख्या में यानी ज्यादा सूअर तैयार करता हो, या ये भी हो सकता है कि उसके क्षेत्र में बहुत अधिक सूअर फार्म होने के कारण उसके क्षेत्र में एक साथ बहुत अधिक जानवर तैयार होते हैं, इसलिए ज्यादा जानवरों को खरीदने के लिए बाहर के सूअर के बड़े व्यापारी भी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में सूअर पालन शुरू कर रहे हैं जहां पर सूअर के मांस की ज्यादा मांग नहीं है, तो आप आपके फार्म पर तैयार होने वाले सूअर को लोकल बाजार में तो कभी भी अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए या तो आपको सूअर कम कीमत में बेचना होगा या आपको बाहर के बड़े व्यापारियों की तलाश करनी होगी। यदि बाहर के बड़े व्यापारी आपके फार्म पर फेटनेस सूअर खरीदने आते हैं, तो उन्हें कम से कम 40 से 50 जानवर एक बार में आपको बेचने होंगे, क्योंकि यदि वह कम जानवरों को खरीदने आएंगे तो उन्हें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत अधिक होगी। इसलिए कम जानवर होने पर या तो वह आपके फार्म पर तैयार सूअर को कम कीमत पर खरीदेंगे या खरीदने नहीं आएंगे। इस तरह यदि आपके फार्म पर कम जानवर तैयार हो रहे हैं, तो या तो आपको सूअर कम कीमत पर लोकल बाजार में बेचना होगा या बड़े व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना होगा, और दोनों ही तरीके से आपको सूअर को घाटे में बेचना होगा। इस तरह आप कभी भी सूअर पालन में लाभ नहीं कमा पाएंगे। यह आपके सूअर फार्म के बंद होने का कारण बनेगा। यही कारण है कि बहुत से सूअर फार्म बंद हो जाते हैं। सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला पांचवां कारक है आपके क्षेत्र में सूअर की फीड या फीड बनाने के लिए उपयोग होने वाले अनाज और सोयाबीन DOC की कम कीमत पर उपलब्धता। आपको फार्म पर सूअर को बड़ा करने के लिए उन्हें एक सही संतुलित फीड खिलाना होगा ताकि सूअर कम फीड खाकर अच्छा वजन प्राप्त करें। यदि हम सूअर के लिए फीड की बात करें, तो कुछ सूअर पालक किसान अपने फार्म पर सूअर को बाजार की कमर्शियल फीड खिलाते हैं, या फिर वह सूअर के लिए फीड अपने फार्म पर खुद बनाते हैं। यदि आपको सूअर की फीड बनाने के बारे में जानकारी नहीं है और आप अपने फार्म पर सूअर के लिए कंपनी की कमर्शियल फीड खरीद रहे हैं, तो कंपनी की फीड आपको थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में फीड इतनी महंगी नहीं होना चाहिए कि फार्म पर फीड का खर्च आवक से ज्यादा हो जाए। यदि आपके क्षेत्र में सूअर की फीड उपलब्ध नहीं है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सूअर की फीड अपने फार्म पर बनाएं। सूअर की फीड बनाने के लिए आपको फीड फॉर्मुलेशन की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसमें सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी के साथ अपने फार्म पर सूअर की फीड बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सूअर की फीड फार्म पर बनाने के लिए जो मुख्य अनाज की आवश्यकता होती है, इसमें मक्का, चावल और गेहूं आते हैं। ये 3 प्रमुख अनाज है जो सूअर की फीड बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा सूअर की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन की DOC का उपयोग किया जाता है। आपको आपके क्षेत्र में ये तलाश करने की आवश्यकता है कि आपके क्षेत्र में मक्का, चावल, गेहूं और सोयाबीन DOC की कीमत क्या है। इनकी कीमत बहुत अधिक है, तो आपको आपके क्षेत्र में सूअर पालन करना बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। इसलिए मक्का, चावल, गेहूं और सोयाबीन DOC की कीमत और जिंदा सूअर की कीमत का आर्थिक विश्लेषण करके ही निर्णय लें कि आपको आपके क्षेत्र में सूअर पालन करना चाहिए या नहीं।
सुअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करने वाला छठा कारक है सुअर का इलाज करने के लिए वेटनरी डॉक्टर। सुअर एक जिंदा पशु है जो किसी भी समय बीमार होता है और सुअर को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या कभी भी हो सकती है। इसलिए सुअर का उपचार करने के लिए आपके क्षेत्र में वेटनरी डॉक्टर होना आवश्यक है। यदि आपके क्षेत्र में सुअर का इलाज करने वाला वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो आपको स्वयं को वेटनरी की ट्रेनिंग लेना होगा, ताकि आप फार्म पर बीमार सुअर का इलाज कर पाए। तो किसान साथियों, आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं।